दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टाक। मैं हूं संतोष पांडे। लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के पोल टाक की मुहिम कल हाईकोर्ट तक पहुंची। हाईकोर्ट से सरकार को फटकार लगती है और हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर के जो एक विषय आता है, जो एक हाईकोर्ट ने सरकार को जो चेतावनी दी है, उन सभी मुद्दों को जानने के लिए आज हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं आपके प्रताप चंद्रा जी, जिन्होंने कल हाईकोर्ट में लगातार अपना समय दिया। और कल इनसे हमने बहुत प्रयास किया कि इनसे बात हो जाए, लेकिन चूंकि बिजी थे, बात नहीं हो पाई। और आज इनसे हम जानेंगे कि हाईकोर्ट में कल क्या हुआ, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का क्या एक फैसला रहा, क्या निर्देश रहा, जो हमारे को एक बड़ी मजबूती दे रहा है। प्रताप जी, चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, कल क्या हुआ है हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर के, उसे जरा बताएं। जैसा कि आपको और दर्शकों को पता ही है कि हम लोगों ने जो डाला था उसमें इंटरव्यूइंग करने के लिए, इंटरव्यूइंग में ये बात साफ लिखी गई थी कि कोरोना काल को भी जिक्र किया था हमने कि कोरोना काल में पंचायत चुनाव को इसलिए टाल दिया जाना चाहिए क्योंकि एक तो यहाँ पे सभी कर्मचारियों को लगाना पड़ रहा है, जो कि किसी भी नागरिक के जीवन से खेलने जैसा है। भाई आखिर हमारे ही आपके घर के बच्चे हैं ना, जो ड्यूटी कर रहे होंगे, तो उन ड्यूटी करने वाले लोगों को भी जान माल का खतरा है और जो लोग वोटर हैं उनके जान माल का भी खतरा है। तीसरी चीज की आपाधापी में कराया जा रहा है। इसको काफी अच्छे तरीके से कोट किया गया था कल। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि जिस लड़ाई के लिए हम लोग चल रहे हैं, जिस फाइनल स्टेज की लड़ाई के लिए चल रहे हैं, कोरोना ना होता तो अब तक सभी लोगों को बुला लिए होते। अभी वेट करना पड़ेगा। दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, संयम बरतिए, लड़ाई जीतेंगे आप। लेकिन शर्त यह है कि सभी लोग मिलकर के जब रहेंगे, हिम्मत के साथ रहेंगे, धैर्य के साथ रहेंगे, तो जरूर जीतेंगे। क्योंकि लड़ाइयां पेशेंस के साथ जीती जाती हैं। जोश और खरोश के साथ केवल नहीं जीत होती है, जोश के साथ होश का होना भी बहुत जरूरी है, संयम का होना भी जरूरी है। इसका परिणाम कल हाईकोर्ट ने अपने जो पिटीशन के उसमें जजमेंट आया है 14 पन्ने का, उसमें पैरा 14 आपको मैं छोटे से शब्द में बताना चाहता हूं। कोर्ट कहती है कि वी मस्ट रिकॉर्ड आवर displeasure the way government and the state election commission proceed to hold election, forcing teachers and other government staff to perform duties, exposing themselves to the threat and pandemic that looms large these days. इतने दिनों में इतने लोगों का जीवन संकट में है। द पुलिस वाज वर्चुअली शिफ्टेड टू पोलिंग प्लेस, गिविंग प्रायोरिटी टू इलेक्शन एबव पब्लिक हेल्थ। अंडरलाइन करिए इसको, गिविंग प्रायोरिटी दी जा रही है टू इलेक्शन को एबव पब्लिक हेल्थ, जनता के स्वास्थ्य से ऊपर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्डिक्ट है। और 15 नंबर पैरा में बोल रहा है कोर्ट, इन द स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश, वर COVID-19 हैज टेकन द फॉर्म ऑफ ए पेंडेमिक, द अथॉरिटीज विच वर होल्डिंग द पंचायत इलेक्शन वर फुल्ली इन द नोन ऑफ द फैक्ट दैट नो एक्टिविटी हैड टू बी टेक प्लेस वर it was not possible to keep people away from each other. दूसरे से अलग रह सके, डिस्टेंस बना सके, ये संभव ही नहीं है। जैसे कि पिक्चर कोर्ट ने देखा, ये 14 और 15 का मैं वर्डिक्ट बता रहा हूं। कहने का मतलब 16वें में भी दिया है। मैं शॉर्ट में इसको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए रामबाण हो गया है। उन लोगों के लिए रामबाण हो गया है जो चाहते थे कि चुनाव खारिज हो और 1995 वाला आए। अब तक हमारे से हमको वर्डिक्ट आया है। इस वर्डिक्ट को हमारे पिटीशन में जो PIL 300 लोग 400 लोग साइन करेंगे, उसमें इसका हवाला देते हुए, ये हमारे आपके रेफरेंस नहीं है, ये कोर्ट का वर्जन है। और कोर्ट के वर्जन को समझाना बड़ा आसान होगा कि ऐसे वक्त में किया गया चुनाव बोगस है।
प्रताप जी, जब हाई कोर्ट का आदेश आया, लगभग शाम का समय था, सभी मीडिया हाउसेस में बस कोरोना और लॉकडाउन को लेकर के ही बातें रखी गई, पंचायत चुनाव को लेकर के कोई भी बात नहीं रखी गई। ये जो हमारे दर्शक हैं या जो दर्शक नहीं भी हैं, उनके मन में एक सवाल था कि पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कोर्ट ने कुछ कहा है। जो 14 और 15 नंबर पैरे की बात आप कर रहे हैं, इस पैरे की चर्चा कहीं भी नहीं। 14, 15, 16 यानी कि 22 पैरा में 3 पैरा तो केवल चुनाव के लिए बोला है, जिस पर हमारे आपकी चर्चा लंबी चलती रही। और अब लोगों को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सुप्रीम राहत मिल गई है 10 दिन के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब लोगों के मन में एक सवाल हो रहा है, क्या चुनाव रुक पाएगा? क्या चुनाव, जो हमारी आपकी पहली लड़ाई थी 1995 जिसको लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो उस पर क्या हो पाएगा? एक छोटा सा इस पर भी लोगों का ध्यान बना हुआ है। मैं एक नाम लेना चाहूंगा, वो नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव का। धुआ टीकर रामकोला कुशीनगर के हैं। इनका जानना था कि संतोष जी, अब आगे क्या हो पाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जो पैरा आपने पढ़ के बताया, इस पैरे की जिक्र कहीं चर्चा भी नहीं थी, तो अब सर इसमें क्या दिख पा रहा है पूरा? ये बहुत अच्छा संकेत है और ये आधा काम हमारा हो गया। जब हम कोर्ट में जाते हैं, खड़े होते हैं, तो पूरी पिक्चर को बताना पड़ता है। कोर्ट कुछ नहीं करती है, कोर्ट कहती है आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, दोनों लोग हमको बता लीजिए, हम उसको समझ लें। तो कोर्ट को समझाना पड़ता है। अब ये 3 पैरा आने से हमारा आधा समझाने का काम खत्म हो गया। उसमें केवल लिखना ये होगा कि पैरा नंबर 14 में ये वर्ड यही उतार देना होगा, कॉपी पेस्ट। 15 में ये, 16 में ये कोर्ट ने कहा है। अब कोर्ट ने कहा है तो उसका व्यू सारे तथ्यों के आधार पे ऑलरेडी हो चुका है। तो आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं, मोटे तौर पे हम ये बताना चाहते हैं। आधी चीजें आपने, जब कोर्ट में आप आते हैं तो भ्रम पैदा होता है या फिर क्लियर होता है, तो आप कन्विंस करते हैं ना। आधा कन्विंस कर लिए कोर्ट को तो जमानत मिल जाती है, नहीं तो नहीं मिलती है। तो कोर्ट 3 पैरा में खुद से कन्विंस है, तो आधा काम हमारा हो गया। आधा काम केवल ये कन्विंस करना बाकी रह गया है कि साहब ये पहला तथ्य है जो हुजूर ने कहा है। दूसरा तथ्य ये है जो हम लोग 3 कह रहे हैं, इनके सोची समझी हुई बनाई थी लिस्ट 1995 की, उसको गैर इरादतन विशेष लालच, किसी विशेष प्रयोजन या लोग किसी विशेष को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए तत्काल रूप से इसको बदल करके 2015 कर दिया गया। 2015 करने के लिए पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। 4 महीने का उसका सर्वे होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। जिनके यहां कभी चक्रानुक्रम के तहत आजादी से आज तक ना शेड्यूल कास्ट हुआ, कई गांव ऐसे हैं जहां ना ही एक बार भी ओबीसी नहीं हुआ, महिला नहीं हुई। एक तरफ यह है। दूसरी तरफ यह है कि साहब पिछली बार भी शेड्यूल कास्ट था, इस बार भी शेड्यूल कास्ट हो गया। ये कौन सा चक्रानुक्रम है? तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियली हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्जन होता है कि बोगस चुनाव रद्द किया जाए, उसमें हमारे को बहुत काम आ जाएगा। तो मतलब अभी ये समझा जाए कि सचिन भारद्वाज जी जो याचिका लगी हुई है उस पर चर्चा आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस पर आज कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अभी ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम खेल जो हुआ है, उसके पीछे हमारी लड़ाई आगे बढ़ चुकी है। और आपने कल ही संदेश दिया था, हमने लाइव में बताया लोगों को कि प्रताप जी आज आ नहीं पाए हैं, तो आपने बोला था कि हमने पहली लड़ाई जीत ली है, और आज आप कह रहे हैं कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है। इसका मतलब यह है कि हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, जो लगातार हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में निराशा घर कर रही थी। और नहीं, आपके दर्शक 2 प्रकार के हैं। एक वो दर्शक हैं जिनको लगता है हथेली पे सरसों उग जाएगा और कल सवेरे पंचायत चुनाव रद्द हो जाएगा। दूसरे दर्शक वो हैं जो ये सोचते हैं कि अब तो चुनाव हो गया, तो चुनाव होने के बाद अंतिम है, इसके बाद कुछ होता नहीं है। ये दोनों ही भ्रम की स्थिति है। ना हथेली पे सरसों उगाया जा सकता है, उसका अपना वक्त लगेगा। और कोर्ट, अदालत और कोई भी बड़ी लड़ाई, आपने देखा होगा कोई लड़ाई बड़ी हुई जल्दी में कभी लड़ाई नहीं हुई है। जीती जाएगी तब जब आपने चक्रव्यूह रचना की हो, होमवर्क किया हो, ग्राउंड वर्क किया हो, तब जाकर के आप लड़ाई जीतते हैं।
हमने भी अच्छी लड़ाइयां जीती हैं, काफी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, ऐसी लड़ाई जीती है जिसको कि लोगों ने नहीं सोचा होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि चुनाव हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, तो भाई ऐसा वो सोच सकते हैं उनके हिसाब से, लेकिन उनको फिर से आज मैं क्लियर कर देता हूं, वो वही लोग हैं जिनको ये सोचना चाहिए कि हमारे प्लॉट पे कोई ने कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है कि कब्जा हटेगा नहीं, अगर आपका है तो आपको मिलेगा। या तो आप सोच बैठे हो कि 95 आपका नहीं है, तो आप घर बैठिए, फिर तो आपको डरना चाहिए, फिर सोच लेना चाहिए नहीं होगा। लेकिन अगर आपका है तो मिलेगा आपको जरूर, ये इनको समझना चाहिए। तो प्रताप जी, आज आपने हमारे दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया है, क्योंकि उनके मन में तमाम सारे शंकाएं थी। जैसा अजय श्रीवास्तव जी का सवाल था, ऐसे तमाम लोगों का सवाल था। कल अजय गुप्ता जी हैं और सौरभ गुप्ता जी हैं, विवेक तिवारी जी हैं, तमाम लोगों का सवाल था। उन्होंने दिन भर मुझे फोन किया। तो अब ये लड़ाई जारी रहेगी और आज बस इतना ही। आगे फिर हम आपको अपने चैनल पर बुलाने का कष्ट करेंगे। आप समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़ाई जारी रहेगी। शुक्रिया। थैंक यू।